अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक कोचिंग सेंटर। मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का हमारे पास चौथा चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब तीन चैप्टर हमने कर लिए। लास्ट चैप्टर पूरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट था। इस चैप्टर में भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारा बायो से रिलेट करता है। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल। जो जितने भी हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1903 के अंदर कार्ल न्यूबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले जो वर्ड बायोकेमिस्ट्री है वो उसका इस्तेमाल किया था। अब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन, अब केमिस्ट्री साथ लगा हुआ और केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ बायो लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर, उन तमाम की स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े, जाहिर सी बात है, अब केमिकल्स की जो है मौजूदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बड़ी बड़ी बात होगी, ठीक है। अब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उनमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हैं। ये वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर हमारी लाइफ का होना या एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। कहने को तो बड़ी आसान चीज़ें हैं, लेकिन इनकी वजह से ही हमारे सेल की डेवलपमेंट होती है और हमें एनर्जी हासिल होती है। जो हम बोलते हैं, कोई काम करते हैं या फिर कोई कुछ भी, तो वो हमें कहाँ से हासिल हो रही होती है, इन तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल से या फिर बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं इन्हीं से हासिल हो रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर सिंपली अगर बुक के लिहाज से आपकी डेफिनेशन पढ़े तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। केमिस्ट्री जो बायोकेमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इनसाइड लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के इनसाइड जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन तमाम की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास इंक्लूड हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, बड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या होता है बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का वर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री में भी जो है बहुत सारे लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के ऊपर पढ़ा है, लेकिन उसको इतनी फोकियत हासिल नहीं हुई। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांस दौर आता जा रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच पे भी लोग या बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में भी लोग आगे जा रहे हैं और इसको स्टडी आउट करना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो सबसे पहला जो हमारा आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही कॉमन सा मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम आज के बाद वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला मॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात देखें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ग्लूकोज की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर ये बनता है, ठीक है। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो है अपने बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की मदद से इसको एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्लांट्स जो है क्या करते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, साथ जो है उनकी सन से एनर्जी जो आती है और अपनी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी में इस्तेमाल करके इन छोटे छोटे कंपाउंड से क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। अब अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास अच्छा खासा बड़ा फार्मूला होता है। तो उसका ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 हमारे पास मौजूद होता है। कितने छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर प्लांट्स के अंदर हमने क्या बना दिया, एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और इसका फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो नेचुरली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और बहुत अहमियत का हामिल है हमारी बॉडी के अंदर। जनरली फूड की ग़िज़ा के अंदर अगर हम देखें तो इसकी बड़ी अहमियत है हमारे पास। अगर ये हमारे पास मिसिंग हो
तो बहुत सारी हमारी एनर्जी हमें नहीं हासिल होगी। एक तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी, और सेकंड ये जो है कुछ टाइम के बाद जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो ये एनर्जी स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, और ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लाइकोजन के नाम से हम ये एनर्जी को सेव करता है। और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करने का काम भी करता है। ठीक है, जनरली कंटेन ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो सिंपल हमारे पास इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और अगर हम इसका जनरल फार्मूले के बारे में बात करें तो जनरल फार्मूला भी इसका बड़ा सिंपल सा है। जनरल फार्मूला भी यहाँ लिख देते हैं, इसका है जनरल फार्मूला CX, हमारे पास ब्रैकेट में H2O है, एंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास मौजूद है Y मौजूद है। अब ये जर्नल फार्मूला है। अब जैसे यहाँ मैंने ग्लूकोज को लिखा कि ग्लूकोज के मैंने 6 कार्बन रखे। अब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज सिर्फ 6, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो सिर्फ 6 कार्बन वाला होगा। हमारे पास और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज ऐसे मौजूद हैं जो कि 6 कार्बन से ज्यादा होते हैं। अब ये जो फार्मूला है ये जर्नल फार्मूला होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का। अब ये जो वाटर है, ये जो H2O लिखा हुआ है, इसका मकसद हरगिज वाटर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो वाटर के रेशो के बराबर है, यानी कि 2:1 होता है। यानी कि क्या, अगर हमारे पास ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन होंगे तो हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल होंगे। ये H2O ये बता रहा है, और C ये X और Y इसकी जगह कोई और आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, आप M और N लिख सकते हैं। तो ये वैरी करता है, इसके आगे पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो उस हिसाब से उसका उतने कार्बन वाला हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, अगर इसके बाद सिंपली अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, तो जो हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। एक था हमारे पास क्या, एल्डिहाइड, और एक था हमारे पास कीटोन। अब एल्डिहाइड के बारे में अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड का जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और अगर दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा हमारे पास था कीटोन। ठीक है, और कीटोन का जो जनरल फार्मूला था वो था हमारे पास ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और दोनों तरफ से हमारे पास अल्काइल रेडिकल लगे हुए थे। अब जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या, अगर हम सिंपली अगर आपके बुक के लिहाज से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड जनरली टर्म्ड एज एल्डोज। अगर सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने आपकी बुक के अंदर सिंपली डिफाइन किया हुआ है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब यहाँ 2 वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक है हमारे पास पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और दूसरा है हमारे पास पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, एक है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉली का मतलब क्या है कि हमेशा ये बड़ा कंपाउंड होगा। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है, बड़ा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देता है या बड़ा एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना देता है। पॉली का मतलब होता है बड़ा। याद दो चीजों के बारे में याद रखिएगा, एक होता है मोनोमर, एक होता है हमारे पास पॉलीमर। मोनोमर उसको कहते हैं जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको मोनोमर कहा जाता है, और पॉलीमर कहा जाता है बड़े स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दीवार एक बनी हुई है, तो दीवार किससे मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो ब्लॉक्स क्या होंगे, हमारे पास मोनोमर्स होंगे, और जो दीवार का पूरा स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास
पॉलीमर होगा। इसी तरीके से अगर हम खवातीन के हार के बारे में अगर हम बात करें, एक वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास हार के अंदर जो मोती लगे हुए होते हैं वो तमाम क्या होंगे, मोनोमर्स कहलाएंगे, और उसके पूरा का पूरा हार हमारे पास क्या होगा, पॉलीमर होगा। तो पॉलीमर जो है हमारे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है और मोनोमर्स उसके छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक पॉलीमर है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप भी मौजूद होगा। ये बात लाजमी आपने याद रखनी है कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होने के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर हाइड्रोक्सी का ग्रुप भी मौजूद होगा, OH का ग्रुप भी मौजूद होगा, और एल्डिहाइड हम इससे पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हम अल्काइल रेडिकल लगाते हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर के अंदर भी अच्छे तरीके से डिस्कस करके आ चुके हैं। दूसरा है हमारे पास पॉली का मतलब फिर से बड़ा, लार्ज स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्सी का मतलब OH आयन, और कीटोन का मतलब हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये भी सेम कार्बोनाइल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन होगा उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और दोनों तरफ हम अल्काइल रेडिकल लगा सकते हैं। इस तरीके से हम अपना जो कीटोन ग्रुप है उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये जो दो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ये भी हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, और ये इसका क्या है, आइसोमर है, ठीक है। अब आइसोमर के बारे में आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि आइसोमर कहलाता है एक मतलब कि दो कंपाउंड्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जनरल फार्मूला तो बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो C6H12O6 होता है। लेकिन अगर हम इनकी जाहिरी शक्ल के बारे में बात करें तो वो अलग होती है। अब इसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग है, और जो हमारे पास जो फ्रक्टोज है स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। लेकिन अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C6H12O6 ही होता है। अब इसमें फर्क क्या है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डोज ग्रुप है। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसलिए एल्डिहाइड है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास एल्डिहाइड नहीं, कीटोन है। तो याद रखिएगा इसके दो और नाम भी होते हैं, या तो इसको कहा जाता है एल्डोज, ठीक है, या तो इसको एल्डोज कहा जाता है, इसको ग्लूकोज भी कहा जाता है, इसको साथ साथ ग्लूकोज के साथ साथ एल्डोज भी कहा जाता है, ठीक है। एल्डोज भी कहा जाता है, ग्लूकोज भी कहा जाता है, और इसको जो है कीटोज शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इसका जनरल फार्मूला या फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमने साथ वो भी जाहिर करना होता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लेकिन बेसिक नाम अगर आप पूरी बुक के अंदर देखेंगे और आपके जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें आपको या तो ग्लूकोज की बात होगी या फ्रक्टोज की बात होगी, अगर बहुत बात होगी तो सक्रोज की बात हो जाएगी। अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज ये सारे जो है आपस में भाई है, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल फार्मूले की तो वो डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बिल्कुल सेम होती है, इनके अंदर जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है किसके, कार्बोहाइड्रेट के। तो अगर एक और बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ज्यादातर अगर हम बात करें तो वो बेसिक जो है स्वीट इन नेचर होते हैं। सैकराइड का वर्ड यूज किया हुआ होता है, आपकी बुक में भी सैकराइड का वर्ड यूज किया हुआ है आपने। अब अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें मोनोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड है या फिर पॉलीसैकराइड है। तो इसमें हम ये देखेंगे सैकराइड का वर्ड यूज हुआ। तो सैकराइड का वर्ड यूज हुआ है, ग्रीक वर्ड है जिसको मीठे के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब स्वीट इन नेचर होता है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी हम देखेंगे तो वो हमारे पास ज्यादातर क्या होंगे, स्वीट इन नेचर होंगे, और जो है हमें एनर्जी का एक खास जरिया होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट और जो इंट्रोडक्शन है बायोकेमिस्ट्री का वो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी ब्रांचेस लेके आएंगे, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।